हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए नमस्ते भारत की करते हैं शुरुआत योग के साथ। देखिए बाबा रामदेव के साथ योग यात्रा। योग से कैसे मिटाएं अपनी व्याधियों को और कैसे रहें 100 वर्ष तक स्वस्थ। योग है संपूर्ण आरोग्य का आधार। योग है एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान और योग है एक संपूर्ण जीवन शैली और योग है अध्यात्म का चरम उत्कर्ष, जिससे मिटेंगे आपके सब संताप, मिटेंगी सारी व्याधियां और लगेगी आपकी समाधि। बस थोड़ी सी सावधानियां। प्राणायाम करते वक्त यदि आपको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है तो जोर से नहीं करना कोई भी प्राणायाम। यदि आपको कमर में दर्द है, यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यदि आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है तो जोर से न करना, इतना ध्यान देना। यदि आप एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, यदि आप कैंसर के पेशेंट हैं, धीरे धीरे करना, लंबा करना, कैंसर भी होगा ठीक। बस प्रेग्नेंट लेडीज को कपालभाति और बाह्य प्राणायाम नहीं करना। मासिक धर्म के वक्त माताओं बहनों को बाह्य प्राणायाम, एक प्राणायाम नहीं करना। बस इतनी सी सावधानियां प्राणायाम करते वक्त करना रखना। और खास बात, प्राणायाम खाली पेट ही करना। समस्त योगाभ्यास खाली पेट ही करना होता है। शाम को प्राणायाम करना हो तो खाने के 5 घंटे बाद करना। आसनों में भी बस 2 सावधानियां खास। कमर में दर्द है तो आगे न झुकें और हर्निया हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो पीछे न झुकें। श्वासों के 2 नियम योगासन के वक्त, जब भी आगे झुके तब छोड़े श्वास बाहर और जब पीछे झुके तब श्वास भरे अंदर। जब शरीर की सामान्य स्थिति तो श्वास की भी सामान्य स्थिति। जब आगे झुकते हैं तब श्वास बाहर, दाएं बाएं, ऊपर या पीछे की ओर झुकते हैं तब श्वास अंदर। बस इतना खास नियम। श्वासों को भीतर गहरा भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। आंखें बंद, मन सहज और मन में एक भाव। लंबे गहरे श्वास भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। एक पवित्र संकल्प के साथ ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां मैं चारों ओर से पा रहा हूं। मेरे पंचकोशों का अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, फिजिकल, एथरिकल, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल और कॉजल बॉडी, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण मेरे स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहे हैं। और पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच तत्वों का, पंचकोशों का, पंच प्राणों का होता है पोषण भस्त्रिका प्राणायाम से। जब थकान लगे तब रुक जाएं और इसको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए आप पहले 1 मिनट, फिर 2 और फिर 3 मिनट लगातार भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो अस्थमा आदि की तो आप इसको 5 मिनट भी कर सकते हैं। यह भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए, पूरे स्नायु तंत्र को सबल बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक। बस इतना खास ध्यान देना। श्वास फेफड़ों में गहरा भरना, बाहर छोड़ना। पेट में श्वास नहीं भरना, फेफड़े में डायफ्राम तक के श्वास भरना और बाहर छोड़ देना। यदि पेट में भरेंगे तो देखो ये गलत, रॉन्ग होगा। यो नहीं करना, यो नहीं करेंगे, ये गलत। श्वास भीतर फेफड़ों में गहरा भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। प्रार्थना पूर्ण हृदय से, पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन आप कर लेना 2-3 मिनट, फिर आगे बढ़ जाते हैं। प्राणायाम की प्रत्येक विधि को ध्यान से देखें और वैसे ही करें। विधि के साथ में जिस प्राणायाम को जितने समय तक हम करने के लिए बोलते हैं उतने समय तक उसको करें तो सब व्याधियां भी मिटेंगी और समाधि भी लगेगी। अब कपालभाति प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका के बाद। भस्त्रिका के बाद यदि आप थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लें। शक्ति का अतिक्रमण न करें। श्वासों का बाहर छोड़ेंगे। कपालभाति प्राणायाम।
श्वासों को बाहर छोड़ते रहें, करते रहें इस प्राणायाम को। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर जा रहा है सहज, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं। इनहेल होता है नॉर्मली, एक्सेल होता है फोर्सली, मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। ये करना है आपको 10 से 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए। 1 घंटे की योगाभ्यास में आप इसको 15 मिनट कीजिए और फिर देखना मिटेंगी सब व्याधियां। कुंडलिनी शक्ति का होगा ऊर्ध्व रूपांतरण, चेहरे पर आएगा ओज तेज, रहेगा यौवन बरकरार। विश्राम, रुक जाएं थोड़ी देर, 1 मिनट किया फिर रुक जाएं, फिर 1 मिनट किया फिर रुक जाएं। बाद में आप 5 मिनट लगातार कर सकते हैं इसका। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जाता है। जब छोड़ते हैं आप श्वास को बाहर, मध्यम गति से, मध्यम शक्ति के साथ कर रहे हैं कपालभाति। ये मुख्य 7 प्राणायाम, 7 व्यायाम और 7 आसन, इतना करने से हमने पाया कि हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर के हेपेटाइटिस ABC से लेकर के थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, मोटापा, भयंकर से भयंकर अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, सब व्याधियां मात्र 7 प्राणायामों का अभ्यास से मिट जाती है। इसलिए ये मुख्य 7 प्राणायामों का अभ्यास जिसको आप कर रहे हैं, ये प्रतिदिन आपको करना है। जितनी व्याधियां ज्ञात हो चुकी हैं, जो अभी ज्ञात नहीं है और जो होने वाली है, उनका एकमात्र समाधान प्राणायाम, और उसमें भी मुख्य कपालभाति, अनुलोम विलोम। नॉन अननोन जितने भी डिजीज हैं, उन सब का परमानेंट क्योर प्राणायाम से हो जाता है, और उसमें मुख्य प्राणायाम है कपालभाति। जब थक जाएं तब रुक जाएं, शक्ति का अतिक्रमण न करें, बस इतना खास ध्यान रखें। खास बात इस प्राणायाम के संबंध में एक ही, आप सामने जरा देखिए, कहीं आप भूल तो नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं करना। आप यूं नहीं करना, ये गलत हो रहा, आप भर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल करना है। सिर नहीं हिलेगा, कमर नहीं हिलेगी, खाली पेट हिलेगा, चेहरा नहीं बिगड़ेगा, आंखों पर कोई तनाव नहीं आएगा, सहज श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। और मन में निरंतर एक संकल्प, रोग विकार, अशुद्धियां, व्याधियां, पीड़ाएं, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, तन मन परिशुद्ध हो रहा है। इस भाव के साथ निरंतर कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। सब टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स अपने आप बाहर हो जाए, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाएगी। और जब नकारात्मक ऊर्जा बाहर हुई तो फिर आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। मुख्य लाभ कपालभाति प्राणायाम का, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, किडनी, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, यौन तंत्र, प्रजनन तंत्र मुख्य रूप से इससे स्वस्थ होता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इससे नॉर्मल आ जाता है। थायराइड परमानेंट क्योर हो जाता है मध्यम गति के साथ में। इस तरह से करें। 5 मिनट करने के बाद थोड़ा विश्राम करें। आपने लगभग अभी 5 मिनट लिए करें, थोड़ा विश्राम। इस तरह से पहले दिन 1 मिनट, फिर 2, फिर 3, फिर 5 मिनट लगातार आप कर सकते हैं। अभ्यास होने के बाद आप 15 मिनट लगातार कर सकते हैं। और फिर आप देखना, इसी प्राणायाम से हम कहते हैं प्रतिदिन 250 ग्राम से लेकर के आप 1 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट, तुरंत परिणाम। अभी करो अभी पाओ। बालों की सब समस्या, झड़ना, सफेद हो गए हैं बाल, आपके बाल बढ़ते नहीं है, बढ़ने लगेंगे, ग्रोथ पूरी आ जाएगी।
गंजी खोपड़ी पर दोबारा से बाल उगाएंगे, थोड़ा नेल से रगड़ने वाला अभ्यास भी कर लेना, और ये कपालभाति प्राणायाम। आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी। कपालभाति अनुलोम विलोम करना, आंखों का चश्मे हट जाएगा, रेटिना की, कॉर्निया की प्रॉब्लम सब, ये सब आंखों की समस्याएं। नाक के अंदर बढ़ा हुआ मांस, बढ़ी हुई चर्बी, बढ़ी हुई हड्डी, इससे ठीक हो जाते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम, एस्थमा ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, समस्त कफ दोष इस कपालभाति प्राणायाम के करने से ठीक हो जाते हैं। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। कान बह रहे हैं बचपन से आपके, बस कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करना, कानों का बहना ठीक हो जाएगा। सुनाई देने लग जाता है कान, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखों के नीचे काली मां गई, ओज तेज क्षीण हो गया चेहरे का, दोबारा से यौवन पाओगे। फिर करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास को अंदर भरेंगे, दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, मन सहज। दाएं नाक को अंगूठे से बंद करेंगे, बाएं नाक को बीच की दो उंगलियों से, इतना खास ध्यान दें। मेरुदंड सीधा, आंखें सहज, मन सहज, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से श्वास को लिया, दाएं से बाहर छोड़, फिर दाएं से लिए पूरा भरे। बाएं से श्वास को बाहर छोड़। इस तरह से निरंतर करते रहे। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, इस तरह से निरंतर इस विशेष क्रिया का अभ्यास, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास फेफड़ों में, डायफ्राम तक गहरे भरने और बाहर छोड़ने। श्वास पूरा भरे फेफड़ों में, डायफ्राम तक, और बाहर छोड़े लयबद्धता के साथ। कपालभाति के करने से जहां हमारी किडनी और हमारा पेनक्रियाज एक्टिवेट होता, वही खास अनुलोम विलोम प्राणायाम उसके बाद करने से डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डायबिटीज के कारण से बहुतों का हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज के कारण से गैंग्रीन हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कम हो जाता है, आंखों की ज्योति कमजोर पड़ जाती है, हार्ट वीक हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से मिल जाती है। लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, सहज श्वासों के साथ मन को केंद्रित रखते हुए जितना वक्त लेने में लगे उतना ही वक्त श्वास को छोड़ने में, बिना रोके श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, करते हैं ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद, मन सहज। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, असुरक्षा का भाव, एक भय, एक चिंता, एक तनाव आदमी के दिल दिमाग को हमेशा भारी रखता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो पूरी श्रद्धा, पूरी समर्पण के साथ। वो परमपिता परमेश्वर तुम्हारे हर पल साथ में है, इसलिए कभी निराश, हताश, उदास न होना। हर पल भगवान का साथ अनुभव करना।